वेलकम 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 सभी का एक नए वीडियो में स्वागत करता हूँ। आज यार वीडियो बनाने का मूड नहीं था, पर स्नान किया तो उसके बाद थोड़ा मूड आ गया। रात में नींद कंप्लीट नहीं हुई है और महज 3-4 घंटे सोया हूँ मैं। तो मुझे था कि भाई नहीं बनाना है, पर स्नान करने के बाद थोड़ी ऊर्जा का एहसास हुआ, उत्साह का फिर से संचार हुआ मेरे शरीर में, और मुझे लगा कि भाई बात करते हैं। तो हैप्पीनेस इंडेक्स के बारे में बात करनी है कि भी भारतीय खुश क्यों नहीं है। पिछले 2-3 दिन से कुछ स्टैटिस्टिक आ रहा है, उसमें फिर से फिनलैंड दुनिया का सबसे खुश देश घोषित हुआ है और हम काफ़ी पीछे हैं। और अफगानिस्तान पाकिस्तान जैसे जो वॉर जोन में रहे देश है वो भी हमसे खुश हैं। तो काफ़ी सारे लोगों को लगेगा भी ये सर्वे का क्या मायना, ये तो झूठे होते हैं। छोड़ो वो सब, उनको छोड़ो, उनके दिए हुए सर्टिफिकेट के ऊपर हमको नहीं पलना है। परंतु यार हम खुश नहीं हैं, डिप्रेशन भारत में बढ़ रहा है, मेंटल हेल्थ की धज्जियाँ उड़ रही है, ये तो स्वीकार हमें करना होगा। तो इसके कारणों के ऊपर थोड़ी आज चर्चा करते हैं। परंतु उससे पहले आप सभी से दरखास्त है, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, मुझे सहयोग करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरे वीडियो को पहुंचाओ। तो दोस्तों, काफ़ी सारे लोग बोलेंगे कि भाई भारत में अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, पॉपुलेशन है, और इन सब चीज़ों के कारण आने वाले दिनों में डिप्रेशन ये सब बढ़ने वाला है और खुशी का जो स्तर है, हैप्पीनेस इंडेक्स जो है वो गिरता ही जा रहा है। तो ठीक है, मैं भी मानता हूँ प्रमुख कारण निश्चित ही हमारी यहाँ का पॉपुलेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट है, लेक ऑफ रिसोर्सेज है, संसाधन नहीं है हमारे पास। तो ये, पर उससे भी ज़्यादा ये तो काफ़ी सारे देशों में है, जो अफ्रीका के देश है या जो मिडल ईस्ट के देश है, काफ़ी सारे साउथ एशिया के जो देश है, वहाँ पे भी इसी प्रकार का माहौल है। तो हम ही क्यों खुशी में पिछड़ रहे हैं? तो उसके कुछ दूसरे पहलू भी है जिसके ऊपर कोई बात नहीं करता है, क्योंकि हम भारतीय बड़े ही दम्भी और पाखंडी है, झिरकुर मरकट कीड़े मकोड़े हैं हम। काफ़ी सारे लोगों को अच्छा नहीं लगता है जब मैं ये बोलता हूँ। तो भाई ये प्रतीक के तौर पे मैं बोलता हूँ, किसी का अपमान करना मेरा उद्देश्य नहीं है। मैं कटाक्ष के तौर पे कि भाई हम दम्भ और पाखंड के कारण जीवन को वो जैसा है वैसा कभी ले नहीं पाते हैं। मैं मिसाल के तौर पे आप बेलू, इधर गांव में मेरे को 60-70 साल की जो हमारी बूढ़ी औरतें होती हैं, माँ जी जिनको बोलते हैं, वो सब ऐसे मेरे को मिलेगी इधर बैठी हुई और गॉसिप करती हुई, बैक बाइटिंग करती हुई, इधर की उधर करती हुई। और वहीं आरंबुल गोवा में जब जाता हूँ तो उनकी जितनी उम्र की महिलाएं वहाँ पे बिकनी पहन करके बीच के ऊपर बैठी है, अपना जीवन जी रही है। देखो, बिकनी पहनना ये सब बातें मैं नहीं, मतलब ये मेरा तात्पर्य है कहने का, समझो कि हम हमारा जीवन कभी नहीं जी पाते हैं। इंसान खुश तब रहता है, उसके भीतर खुशी का जो आवरण है, स्तर है, वो तब बढ़ता है जब वो अपनी पसंद का जीवन जी पाता है। हमारे यहाँ पे जो व्यवस्थाएं है, सड़ी हुई समाज की भारतीय व्यवस्थाओं में दम्भ और पाखंड, हमारे संबंध कहाँ संबंध? संबंध की व्याख्या पता है आपको क्या होती है? संबंध की व्याख्या होती है सम अनुबंध, मतलब समान भाव से जुड़े हुए दो लोग ही संबंधी कहे जाते हैं, रिलेटिव्स कहे जाते हैं, रिश्तेदार कहे जाते हैं। संबंधी शायद आपको पता नहीं, वो गुजराती वर्ड या हिंदी, आई डोंट नो। रिश्तेदार कहे जाते हैं जो समान भाव से, आपका रिश्तेदार अपने आप को तीसमरखा समझ रहा है, पैसे वाला, और तुमको तुच्छ कीड़ा मकोड़ा समझ रहा है, तो वहां संबंध नहीं है। तुम सिर्फ एक दूसरे को जानते हो, वो तुमको जानता है, तुम उसको जानते हो। तो ये बहुत चल रहा है, मामा मामी, फूफा फूफी, मौसा मौसी, चाचा चाची, भाई भतीजा, ये सब जो हमारे संबंध के समीकरण है ना भारतवर्ष में, उसके कारण कहीं ना कहीं हम अपना जीवन नहीं जी पाते हैं। और ये सब दम धोखा है। तुम्हारे पास जब रिसोर्सेस नहीं होंगे, पैसे नहीं होंगे, ये कोई तुम्हारे साथ नहीं होते। तुमको बस इन लोगों के पीछे अपना समय ही व्यतीत करना है। अभी भारत में शादियाँ, गुजरात में शादियाँ चल रही है, अब विंटर में 3 महीना चलेगी, समर में 3-3 महीना। कितना सारा वक्त, कितना सारा पैसा, कितना सारा रिसोर्सेस इन चीज़ों में जा रहा है। और ये कोई भी, जिनके पीछे तुम अपनी जीवन ऊर्जा लगा रहे हो, काफ़ी सारे लोगों को मिर्च लगेगी, जिसको जो लगना है वो लगे। इधर सत्य के अलावा और कोई बात नहीं होगी। इस चैनल पे दम्भ और पाखंड को नंगा किया जाएगा उसके मूल स्वरूप में। तो जिसको जो लगना है वो लगे। हम सबको पता है हमारे संबंध कितने डेलिकेट है, कितने नाजुक हैं। तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुमको पता है तुम्हारा कोई संबंधी नहीं है,
तुम्हारे जीवन में तुम्हें कोई तकलीफ आ जाए, देखो कितने लोग तुम्हारे, अरे मेरे मेरे अभी 40-41 साल की मेरी उम्र हुई है, 3 लोग मेरे जहन में आते हैं जो जिनको मैं बोल सकता हूँ। इतने 40 सालों में इधर मेरे को 3 लोग मिले जिनको मैं अपना बोल सकता हूँ। बाकी सब के सब मुझे पता है कि जब तक मेरे पास सफलता है, उनको मेरे से कुछ चाहिए, कुछ स्वार्थ है, तब मेरे साथ रहेंगे। तो ऐसे चिंगूर मरकट, कीड़े मकोड़े और दंभ और पाखंड वाली जो सड़ी हुई सामाजिक व्यवस्थाएं हैं ना, उसके कारण हम खुश नहीं रह पाते हैं। वो हमें दंभ और पाखंड हम कभी भी हमारे मन की कर नहीं पाते हैं। और ये जो हमारे बुजुर्ग, अब आप गोरों को देखो, वो हर जगह घूमते हैं, पूरी दुनिया घूमते हैं, हम भारत में भी नहीं घूम पा रहे हैं। हरिद्वार ऋषिकेश जाएंगे ज्यादा से ज्यादा, और पूरा मतलब छोड़ते नहीं हैं। इधर भारतीय परंपराओं में वानप्रस्थाश्रम, मतलब 50 साल के बाद आपको सब कुछ छोड़ना होता था, बिजनेस ये सब। अभी 80 की उम्र हो गई है, ऐसे हाथ उसके पूरे शिवरिंग कर रहे हैं, फिर भी वो कांपता कांपता हमारा जो इधर का हमारा जो वयस्क इंसान होता है, वो दुकान पे जाएगा, धंधे पे जाएगा, छोड़ते नहीं है ना, छोड़ देना होता है। तुमको गृहस्थाश्रम में जो तुम्हारा समय था वो 25-30 साल में तुमको मैक्सिमम करना था, तब कोई तेरे को रोकने, तब तेरे पास ये मोह आसक्ति और ये सब घटन, तब पूर्ण रूप से तुम्हें रजोगुण में रहना था, मैक्सिमम तुम्हें करना था। पैसा, भोग, जो भी जीवन के जितने भी आनंद है ना, हमारे ऋषि मुनि कोई पागल लोग नहीं थे। उन्होंने ये जो 4 आश्रम व्यवस्था इसलिए बनाई थी कि तुमको जीवन का वो काल दे दिया जिसमें तुम सही चीजें करो। ब्रह्मचर्य आश्रम में तुम अभ्यास करो, क्योंकि तब फोकस और एकाग्र होने की जरूरत होती है। गृहस्थ आश्रम में तुम भोग भोगो। अब हमारे ऋषि मुनि नहीं चाहते थे कि तुम यहाँ आकर के मौज मस्ती किए भी नहीं जाओ, तो गृहस्थ आश्रम में करो, जो करना है वो करो। भोग यहाँ सारे अच्छे अच्छे कपड़े पहनो, वस्त्र परिधान पहनो, भोजन लो, बैंकॉक पताया जाओ, जो पर उसके बाद जब 50 क्रॉस करते हो, सब कुछ छोड़ दो ये मोह आसक्ति जो तुमने पाल रखी है अपने रिश्ते संबंधों में। और मैं बार बार प्रहार कर रहा हूँ भारत की सड़ी हुई सामाजिक व्यवस्था के ऊपर मेरे दोस्तों, क्योंकि इसके कारण हम दुखी है। आपके दुख का कारण कोई और नहीं है, जिसको आप नहीं जानते हो वो नहीं है। आपने जो एक सर्कल बनाया हुआ है जिसमें ये 50-60 लोग होते हैं तुम्हारे संबंधी रिश्तेदार, वही तुम्हारे दुख का कारण होते हैं। उनके घर कोई फंक्शन में तुमको नहीं बुलाएंगे, तुमको मिर्च लग जाएगी, तुम्हें ज्यादा महत्व कभी नहीं देंगे, तुम्हारी अपेक्षाओं में मतलब ये एक टॉक्सिक विशियस एक पूरा सर्कल बना हुआ है अपेक्षाओं का, जिसमें कि दुख कभी खत्म नहीं होता है। तो एक तो ये जो ये ढांचा बना हुआ है सड़ा हुआ रिश्तेदारियों का, यारियों का, ये छोड़, क्योंकि दम पाखंड है, ऐसा कुछ होता नहीं है। वैसा ही तुम्हारा रिश्तेदार है, तुम्हारा परमात्मा है, तुम्हारा बड़ा भाई है, सगा संबंधी है, जो भी है वही है। अब हो सकते हैं कोई अपवाद, एक्सेप्शनल केस इधर कोई, मतलब कि भाई सपोर्ट सिस्टम जो भारत की बनी हुई थी ये संबंधों वाली, वो अभी भी इतनी अच्छी काम कर रही हो, पर वो कितने 2-3%, 97-98% जगह पे तो ये सब व्यवस्थाएं खत्म हो चुकी है। और ये व्यवस्थाओं का कभी इसका इंटेंशन था कि हम हमारा जीवन में हमें कभी भी सुख आए, दुख आए, तनाव आए, तो हमारा जो ये का टाइम है वो अच्छे से निकल जाए, इसलिए ये व्यवस्थाएं बनी थी संबंधों वाली, मामा मासी, फूफा फूफी। पर अब तो वो काम की नहीं है ना। हम एक्सपायर हुई दवाई थोड़ी लेते हैं, दवाई पे देखते हैं ना कि भाई तो ये व्यवस्था भी एक्सपायर हो चुकी है, सड़ चुकी है, तो इसको छोड़ दो। जो कर सकते हो करो। मैं नहीं बोलता हूँ कि तुम जंगल में चले जाओ या कभी किसी से, पर दंभ पाखंड मत करो, दंभ पाखंड मत करो। तुम अपना जीवन जियो। हम लोग जो ये जुड़ करके जुड़ाव कर करके हम हमारे पास अभी हम हमारा पूरा जो थॉट पैटर्न होता है, हमारे जो विचार होते हैं वो इन्हीं चक्करों में चलते, इसलिए खुशी का स्तर घटा हुआ है भारत में। क्योंकि ये जो हैप्पीनेस इंडेक्स है ना, उसमें कुछ मापदंड रखे हैं, कुछ मानक रखे हैं उन्होंने कि भाई ये 4-5 चीजें जिस देश में ज्यादा हो वो सबसे खुश हैं। तो उसमें 2 चीजें जो मुझे लगी जो भारत में नहीं है, सपोर्ट सिस्टम। मैंने अभी बोला ना कि हमारी सपोर्ट सिस्टम जो वास्तव में भारत में बनाई गई थी वो अब नहीं रही है। जब से पैसा आया है ना, सब कुछ खत्म हो चुका है। जेब भरी है तो सब तुम्हारे। गुजराती में तो कहावत है, नाणा वगरनो ना थियो ने नाणे ना था लाल। એટલે उसके कारण ये सब हो रहा है। और दूसरा, हाँ, अपने व्यक्तिगत जीवन को जीने की स्वतंत्रता भारत में नहीं है। दंभ पाखंड है, तुम बोल नहीं पाते हो। इधर यूट्यूब पे तुमको कुछ भी बोलना है, खुल करके तुमको 1000 बार सोचना होगा, क्योंकि बड़े ही सेंसिटिव हो जाते हैं।
व्यक्तिगत जीवन में उनको सब कुछ करना है भाई। बैंकॉक की फ्लाइट जब सूरत से उड़ी ना, पहले गुजरात में अभी शुरुआत हुई, 5 मिनट में फुल हो गई थी। 15 लीटर दारू लोगों ने, पर जाहिर में जब सबके सामने ये लोग होंगे तब मतलब तब तो ये तो भारत की संस्कृति के विपरीत है, हमारे संस्कारों के खिलाफ है। ये सब जो ढकोस ले, इसके कारण हम सैंडविच बन चुके हैं, इसके कारण हम खुश नहीं हैं। ना हम पश्चिम के जैसे खुले हुए हैं, वेस्टर्न वर्ल्ड की तरह, गोरों की तरह, ना हम जो वास्तविक हमारे भारतीय थे जो खुश थे। अरे भारत वो देश है जिसने आनंद मीमांसा करके ग्रंथ लिखा, श्रृंगार शतक करके ग्रंथ लिखने वाले हमारे पूर्वज थे। चिंगुर मरकट कीड़ो मकोड़ो, सुख को, जीवन को पूर्णता से जीना, आनंद से जीना, इतना फोकस था यहाँ पे, इसलिए तो ये सब ग्रंथ रचे गए। आनंद मीमांसा देखो, उसमें नाना प्रकार के सुखों का वर्णन है, मोद प्रमोद, और सब कुछ वहां पे एकदम ट्रांसपेरेंट, पारदर्शक रूप से लिखा गया है दोस्तों। उन्होंने पूरा मतलब दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया है। वो बोलते हैं कि मोद प्रकार के सुख, प्रमोद प्रकार के सुख खत्म हो जाते हैं। ऐसा नहीं बोलते हैं कि कौन सा अच्छा कौन सा बुरा, उन्होंने बस रख दिया। उन्होंने बोला कि तुमको गोवा जाना है और जो तुम्हारे भीतर एक जो चटपटाहट हो रही है वो मोद प्रकार का सुख है। फिर तुम एक्चुअल में गोवा जाके आरंबोल के बीच पे जाके या मनाली में जब पहुंच जाओगे, फिर वहां पे स्नोफॉल या जो ये बीच के ऊपर बियर पियोगे, तो वो प्रमोद प्रकार का सुख है। सुख है, कोई ना नहीं बोली है, पर ये खत्म। जब फिर गुजरात लौट आओगे तो फिर ये खत्म हो जाएंगे। तो हमारे जो पूर्वज थे ना, वो बोलते थे कि ये सुख तुमको तब भोगना चाहिए जब तुम्हारे पास उचित व्यवस्थाएं हो, पैसा हो, संसाधन हो, तब करना चाहिए। और बाद में उन्होंने सात्विक सुख बोले हैं कि भाई जो भीतर के आनंद का सुख है, जिसमें जहाँ तुम कहीं बाहर आधारित नहीं हो, किसी संबंध में, किसी रिश्तों में, वो सब उन्होंने बोला है कि उसमें कुछ ज़्यादा तनाव नहीं है, उसमें कहीं तुम्हें वो सब भीतर के सुख हैं। तो हमारे ऋषि मुनि ने बोला था कि जब तक तुम्हारे पास संसाधन नहीं है, पैसे नहीं है, तब भीतर जाओ, आ जाए तो बाहर जाओ। बाहर जा करके जब थक जाओ तो राजा जनक जैसे भी हो सकते हो, फिर भीतर जाओ। तो ये सब जो थी ना, वो तो सब कुछ अब हमको पता ही नहीं है, तो इसके कारण भी हम दुखी हैं। इसलिए खुशी तो हमारी नहीं है आज, क्योंकि हम जो हमारी वास्तविक परंपराएं थी, वो या तो वो पकड़ ले हम आनंद मीमांसा, तब हम खुश रह सकते हैं, या तो फिर गोरों की तरह हो जाए सब, ये पाखंड दम छोड़ दे और खुले हो जाए, कपड़ों में ही नंगे हो जाए, मतलब मानसिक रूप से, तब जा करके। हम तो सैंडविच है, हमारे में हिम्मत नहीं है सत्य का स्वीकार करने में। तीसरा सोशल मीडिया के कारण मनाली में तो बर्फबारी हजारों सालों से होती है, पर अब तुमको रील आने लगी ना, वहाँ पे स्नोफॉल हो रहा है और ये लोग ऐसे बर्फ में मतलब गिर रहे हैं और ऐसे दारू की बोतल ओल्ड मंक की रख रहे हैं वहाँ पे। तो तुम इधर ऑफिस में बैठे हो तो तुमको लगता है, और बॉस तुम्हारी लेता होता है, टॉक्सिक नार्सिसिस्ट जो हमारा ऑफिस का माहौल होता है ना, जिसमें कि तुम्हें प्रताड़ना दी जाती है, तनाव दिया जाता है, तो तुमको लगता है कि साले सब जलसा कर रहे हैं, मौज में है और मैं दुखी हूँ। अरे मरकट झिंगुर कीड़े मकोड़े, सबको जॉब करनी होती है, सबके जीवन की जिम्मेदारियां होती है। वो अभी घूमने गए हैं और साल भर रील डालेंगे, तुम भी जाते हो ना जब तुम्हें मौका मिलता है। तो ये बहुत सारे रीजन हैं जिसके कारण हम दुखी हो रहे हैं। सोशल मीडिया भी एक बहुत बड़ा कारण है, जहाँ से अब इंफॉर्मेशन आने लगी। जब पहले पता ही नहीं था तो दुख भी नहीं था, अब तो इंद्रियों को, मन को, आंखों को ये सब खेल सामने आने लगा। पर ऑफिस वाले छुट्टी नहीं देते हैं, या तो पैसे नहीं है, या तो मनाली में क्राउड है, वहाँ होटल महंगी हो चुकी है, गोवा में तुम्हारी ताकत नहीं है जाने की, लोअर मिडिल क्लास ज़्यादा है। हम सब लोअर मिडिल क्लास के चिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े हैं। तो ये सब होता रहता है हमारे साथ, इसलिए भी खुशी का स्तर कहीं ना कहीं घट रहा है। पंथ संप्रदाय वालों ने हमको उलझा करके रखा है, धार्मिक समूहों ने हमको उलझा करके रखा है। वो उनके खुद के जो वाड़े हैं उनको मजबूत करने के लिए हमको हमारा स्वतंत्र जीवन नहीं, तुमको गलत गलत आदर्श पकड़ा दिया है इन्होंने। ब्रह्मचर्य, ये न वो न, आत्मज्ञान, ये चेतना का उच्चतम स्तर। अरे भाई, जब तक 10 मिनट 1 घंटा तुम अपने मन का नहीं कर पाते हो, तुम्हारे मन में जो आ रहा है वो ब्लंट हो करके, बोल्ड हो करके बोल नहीं पाते हो, तुम कौन से तुम आत्मज्ञान और परमात्मा, जन्म जन्म की यात्रा, ये सब बातें कर रहे हो बड़ी बड़ी। उन सब का अस्तित्व तब है जब तुम पहले स्वतंत्र हो जाओ, चिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े वाली सामाजिक व्यवस्थाओं से ऊपर उठ जाओ, रहो उसी व्यवस्था में, परंतु तुम्हारे अंदर वो डेयरिंग होना चाहिए।
कि जब कोई तुम्हारे मेंटल हेल्थ की, मानसिक स्वास्थ्य की तजिया उड़ाए तो उन व्यवस्था को ना बोल दो। तो जीवन जीने की स्वतंत्रता नहीं है, दंभ और पाखंड के कारण संप्रदाय पंथ वालों ने उलझा करके रखा है। इसके कारण भी बहुत बहुत, क्योंकि उनको उनका खेल चलाना है। ये जो पंथ संप्रदाय वाले हैं ना, उनको उनका खेल चलाना है। तो इसके लिए वो तुम्हें कभी, तुम अगर स्वतंत्र हो गए, तुम अगर स्वतंत्र सोच हो गई तुम्हारी, तो फिर तो उनका खेल चलेगा नहीं ना। तुमको जो चूना लगाना है उसमें उनको मजा नहीं आएगी। तो सब के सब मिल करके तुमको मतलब गुलाम रखना चाहते हैं। तो ये पंच संप्रदाय के वाड़े में जो लोग हैं ना, संप्रदाय वाले, उनसे भी थोड़ी दूरी बना लो, या तुम उतर हो तो निकल जाओ। कोई तुमको जीवन मुक्त करना नहीं चाहिए। और मोक्ष बोक्ष ये जो सब नाटक पुराणों वाले, यार वहाँ पे आसमान में कुछ है और वहाँ पे तुमको पनिशमेंट, अब ये वर्ष 2025 में ये सब चलेगा? ये साइंटिफिक टेम्परामेंट, रेशनल टेम्परामेंट के साथ भारतवर्ष में ये सब चलेगा? तो यार थोड़ी शर्म कर लो। और जो वास्तविक वेदांत है, जो वास्तविक जीवन मुक्ति हमारा गोल है सनातन का, जीवन मुक्ति मरने के बाद नहीं, यही जीवन स्वतंत्र हो जाए। ये जो मैं बातें कर रहा हूँ ना, वो जीवन मुक्ति की बातें कर रहा हूँ। जीवन चल रहा है पर तुम जीवन से मुक्त हो चुके हो, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है व्यवस्थाओं का, क्योंकि तुमने अपने, वो जो बाज होता है ना, बाज ऊपर उठता है बादलों से, बिजली से, बारिश से, उस प्रकार जीवन मुक्त और योगी इंसान, वास्तविक योगी ये है। ये ऐसे हाथ मुड़ने वाले, ऐसे वो योगी नहीं। वो ठीक है, वो भी योगी है, पर वो हाथ मुड़ना और जो पोस्चर्स है योगा के, उसके साथ साथ चित्त में, मन में ऐसी अवस्था होनी चाहिए, तब तुम योगी हो, वरना भोगी हो। और भोगी में भी ठीक नहीं, ठीक है तुम अगर गोरो जैसे भोगी हो जाओ तब भी खुश रहोगे। हमको ऐसा तुमको जीवन मुक्ति या योगी नहीं बनाना है। हम चाहते कि तुम खुश रहो। ये जो हैप्पीनेस इंडेक्स की वाट लग चुकी है ना, इससे तो अच्छा भूटान जैसा होता। अभी भी हम जंगलों में होते, एग्रेरियन सेटअप में होते, खेती में होते, किसानी में होते। ये तो हम न इधर के न उधर के, हम तो सैंडविच होकर के रह गए। भूटान देखना, भूटान सर्च मानना, उसका हैप्पीनेस, वो ये जो फिनलैंड नॉर्वे है उसकी बराबरी में वो जा करके खड़ा रहा, क्योंकि उन लोगों ने जंगल बचाए हैं, उन लोगों ने पहाड़ बचाए हैं, उन्होंने नदियाँ बचाई है। उनके टूरिस्ट नहीं आने देते हैं, रोज का $100 का चार्ज रखते हैं वो, कम से कम टूरिस्ट आए। पैसों के पीछे नहीं भाग रहे हैं वो। और तुम बातें करते हो चेतना का उच्चतम स्तर, हम मोह और आसक्ति से छूट चुके, रजोगुण हमसे खत्म हो चुका है, और सारा जीवन पैसे पैसे पैसे, शेयर बाजार में यहाँ वहाँ ऐसा। मैं ऐसा गलत नहीं बोल रहा हूँ, पर तुम ये बड़ी बड़ी बातें मत करो, दम पाखंड मत करो। जो कर रहे हो उसका स्वीकार करो कि भाई हम ऐसे हैं, हम ऐसे, मतलब बाद में करो, जो करना है करो। मैं कोई ऐसा नहीं हूँ, खिलाफ नहीं हूँ पूंजीवाद के, पर तुम दम पाखंड करते हो ना, तब मेरे को मिर्ची लगती है। तो ये सब रीजन है कि हम खुश नहीं हैं, और आने वाले दिनों में और अभी ये सब चीज़ें बटने वाली हैं। क्योंकि हम अमेरिका की बातें करते हैं, पर आज भी भारत में पुरुष ही जा रहा है नौकरी पे, महिलाएं अभी भी घर के 4 दीवारों के भीतर ही है हमारी व्यवस्थाओं में। तो वो तो एकता कपूर की सीरियल देखती है, नेल पॉलिश करती है, किटी पार्टी करती है, और ये बेचारा EMI का बिल भरता है। तो काफ़ी सारे ऐसी चीज़ें हैं जिसके कारण खर्च बढ़ रहा है, सपने बढ़ रहे हैं, परंतु इनकम घट रही है, कंपटीशन बढ़ रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है। तो ठीक है, इसके ऊपर पता नहीं वीडियो के बाद मुझे और कुछ चीज़ें 2 4 5 मेरे जहन में और आएगी, पर वो कभी और वीडियो में बोलेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी 18 मिनट का वीडियो हो चुका है। तो भारत विश्व गुरु तब बनेगा, भारत खुश तब होगा जब वो अपने पूर्वजों की तरह निर्भय निडर होगा, जीवन मुक्त होगा, स्वतंत्र होगा। सड़ी हुई सामाजिक व्यवस्थाओं के सामने शेरों की भांति दहाड़ने की जब हिम्मत होगी भारतीयों में, तब वो खुश होंगे और खुशी का स्तर बढ़ेगा। जब सिकंदर भारत आया ना, तब हमारे योगी ने कुछ, मतलब एक लंगोट में था, वो योगी ने उसको हरा दिया, क्योंकि वो था वास्तविक भारत, वो थी भारत की ताकत, वो तो भारत का योगी। ये जो न इधर के न उधर वाली जो सैंडविच वाली व्यवस्थाएं है ना, उसमें तो तुम पीछे जाओगे। या तो पूर्ण योगी हो जाओ तब खुश रहोगे, गारंटी देता हूँ, या पूर्ण भोगी हो जाओ, बीच में मत रहो। दीवार पे बैठने वाले बहुत है भारत में, चिरकुट मरकट कीड़े मकोड़े हमारे दम्भी पाखंडी दीवार पे बैठते हैं, कभी इधर उतर जाते हैं भोग में, कभी योग में। हिम्मत नहीं है ना मरकटों में। तो
इसलिए भारत खुशी में यो एम्प्लॉयमेंट पैसा रिसोर्सेस ये एक कुछ हद तक ठीक है। उसके बाद भीतर की जो स्थिति है ना मन की, उसके लिए सामाजिक व्यवस्थाएं होनी चाहिए नॉर्वे फिनलैंड जैसी, या तो फिर वात्स्यायन के युग वाली, या तो ये जो आनंद मीमांसा ये सब जो भारत में चल रहा था ना, वो लेवल होना चाहिए, वो स्तर होना चाहिए। यानी वे 20 मिनट हो चुके हैं, ज़्यादा नहीं बोलना है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।